नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th मैथ में चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दो। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में अगर आप लोगों ने अब तक इसको शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर कर दो। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आपको जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पर और जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको वहाँ पे टाइप करना है। आपको वहाँ पे एक चैनल मिलेगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। Ashi is going to the India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school। इसमें ये कह रहा है कि अशी नाम का एक बच्चा है या बच्ची है जो कि इंडिया गेट पर जा रही है अपने स्कूल के बाकी बच्चों के साथ में रिपब्लिक डे की परेड को देखने के लिए। किसको देखने के लिए? रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पे जो परेड होती है उसको देखने के लिए। एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट द इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। अब इसमें यह कह रहा है कि जैसे ही सारे बच्चे सेटल हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं या फिर अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाते हैं, तभी वे लोग लाउड स्पीकर में इंडिया गेट के बारे में कुछ चीज़ें सुनना शुरू कर देते हैं। टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट। मतलब क्या लाउड स्पीकर में बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के राइट साइड पे क्या है? इंडिया गेट है। देखिए, लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर होता है। मान लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति बैठे हुए हैं तो इनके राइट साइड में यानी कि इस हिस्से में क्या होगा? राष्ट्रपति गेट होगा। ठीक। दिस वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो इंडिया गेट है ये जो प्रथम विश्व युद्ध में जिन भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी उनकी याद में बनाया गया है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ राजपथ। और राजपथ के दोनों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पासेस। और राजपथ वो मेन रोड है जिससे होते हुए जो परेड है वो निकलेगी। चिल्ड्रंस आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कुड सी अराउंड देम। और जो बच्चे हैं वो अपने आसपास की जो भी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। हियर इज द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। अब ये कह रहा है कि नीचे आपको एक तस्वीर दिख रही है। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर हमारे राजपथ, राष्ट्रपति भवन और यहाँ आगे इंडिया गेट उस सब की है जो कि हेलीकॉप्टर से ली गई है। यू कैन सी राजपथ। इसमें आपको राजपथ दिख रहा है, ये बीच वाली रोड राजपथ है। द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू द राष्ट्रपति भवन। और ये जो रोड है ये इंडिया गेट को राष्ट्रपति भवन से जोड़ती है। मार्क वेयर ऑन द राजपथ विल आदिति बी। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि आदिति कहाँ पर होगी इस रोड पर। तो देखिए, यह है हमारा पूरा मैप। इसमें आप लोग देख सकते हो ये है राष्ट्रपति भवन, यह है हमारा इंडिया गेट, यह है राजपथ। ठीक। और राजपथ की ऊपर की सड़कें, जैसे कि ये विजय चौक है तो ये पहली सड़क हमारी क्या होगी? ये होगी विजय चौक। इसके बाद में ये रफ़ी मार्ग है, ये वाला, ये बीच वाला। ठीक। ये है जनपथ इधर वाला। और ये जो इंडिया गेट से थोड़ा पहले जो रोड है ये कौन सी है? ये है मान सिंह रोड। ठीक। अच्छा, ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट के पीछे यहाँ पे आप आओगे तो आपको बच्चों का एक छोटा सा पार्क दिखाई देगा। और ये देखिए कस्तूरबा गांधी मार्ग ये वाला है। ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग ये वाला है। और इससे आप पीछे आओगे तो आपको यहाँ पे एक नेशनल स्टेडियम दिखाई देगा। ठीक है। तो ये दोनों जो आपको फोटो और मैप दिख रहा है ये एक ही है और मैंने आपको बता भी दिया कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। याद रखना ये बीच वाली रोड हमारी जनपथ है। ठीक। चलो अच्छा, अब आगे इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं मैच द मैप एंड द फोटो। मतलब अब आपको नक्शे को और तस्वीर को मिलाना होगा, तो वो मैंने आपके लिए पहले ही कर दिया। हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है? तो जी हाँ, मैंने तो देखा हुआ है। आपने देखा है कि नहीं देखा है वो आपको बताना है। लुक एट मैप 1। अब ये कह रहा है कि आपको मैप 1 को दोबारा देखना होगा। मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज। ड्रॉ इट ऑन दी मैप। अब ये कह रहा है कि आपको तस्वीर से इस नक्शे की तुलना करनी है और आपको बताना है इंडिया गेट कहाँ पे होगा। तो देखो, मैं आपको तुलना पहले ही इसमें कर चुका हूँ और हमें पता है ये जो इंडिया गेट है ये इस नक्शे में यहाँ पे होगा। तो ये जो आपको गोला गोला दिख रहा है ये वाला,
ग्रीन कलर का, ये छोटा सा, ये है क्या, ये है इंडिया गेट। ठीक, अच्छा आगे क्या कह रहा है, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन दी फोटो। अब ये कह रहा है कि आपको मैप में कई सारी सड़कें दिख रही हैं, आपको तस्वीर में उनको ढूंढना होगा। तो ये मैंने आपको सबसे पहले यही चीज़ बता दी थी, कौन से रोड का क्या नाम है और कौन कौन सी रोड कहाँ कहाँ पर है। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है, नेम दी रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू द इंडिया गेट। अब ये कह रहा है कि आपको उन सभी रोडों का नाम बताना होगा जो कि आप क्रॉस करोगे, कहाँ से, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। तो देखो कौन कौन सी रोड को आप क्रॉस करोगे, एक तो आप रफ़ी मार्ग को क्रॉस करोगे, जनपथ को क्रॉस करोगे और मान सिंह रोड को आप लोग क्रॉस करोगे। तो आपको इन तीनों के नाम लिखने हैं, राजपथ के नाम नहीं लिखने, क्योंकि आप इसको क्रॉस नहीं कर रहे हो बल्कि आप इसी रोड के ऊपर ही चल रहे हो। तो आपको राजपथ का नाम नहीं लिखना है और विजय चौक का भी आपको नाम नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक जगह का नाम है, सड़क का नाम नहीं। ठीक, तो आप यहाँ पे कौन कौन से नाम लिखोगे, आप लिखोगे रफ़ी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड। अगला क्या कह रहा है, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1, कैन यू सी इट इन दी फोटो। अब ये कह रहा है कि आपको मैप 1 में नेशनल स्टेडियम को ढूंढना होगा। तो ये है नेशनल स्टेडियम, लेकिन ये फोटो अगर और पीछे की होती तो हमको दिखता, लेकिन फोटो इतनी है तो हमको नेशनल स्टेडियम फोटो में नहीं दिख रहा है। इफ वी जूम इन टू लुक फॉर मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप, इट लुक लाइक दिस। अब ये कह रहा है कि अगर ये जो पीछे का हिस्सा नहीं, जहाँ पे ये इंडिया गेट, नेशनल स्टेडियम ये सब है, अगर हम इनको और जूम करते हैं तो हमें ये इस प्रकार के दिखेंगे। ठीक, इसको क्या किया गया है, ये जो हिस्सा है आखिरी वाला, ये वाला, इसको जूम कर दिया इन्होंने, किसको, इस वाले हिस्से को जूम कर दिया है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं, लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। इसमें ये कह रहा है कि जो येलो एरिया है इसके शेप को ज़रा ध्यान से देखो। तो ये कैसा, ऐसा दिखने में लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे करके कुछ ऐसा शेप है कि नहीं। तो पहले तो पूछा इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम लोग हेक्सागन कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। यहाँ पे ई होगा, हेक्सागन कहते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि इसमें कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। कितने, 6 साइड का, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड हुए कि नहीं हुए। ये हमारा क्या कहलाता है, हेक्सागन कहलाता है। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। अब ये कह रहा है, मान लो आप राजपथ पे यानी कि यहाँ से आते हो, आप इंडिया गेट को पार किए, अब आपको बताना है कि जो चिल्ड्रन पार्क है ये कौन से एरिया में। तो आप इधर से आ रहे हो, इस तरफ से मुंह करके आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो अगर आप इस तरफ से आ रहे हो तो राइट साइड आपका ये होगा, लेफ्ट साइड आपका ये होगा। ठीक है, राइट साइड आपका क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा और लेफ्ट साइड आपका ये वाला हिस्सा होगा। तो आपको बताना चिल्ड्रंस पार्क कौन से एरिया में है, मतलब कौन से हिस्से पे है। तो वो है हमारा राइट साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, देखिए आप इधर से मुंह करके आ रहे हो तो आपका राइट हैंड इधर होगा कि नहीं होगा, और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो जिस तरफ हाथ होता है ना, उसी तरफ हम उसको उस साइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ दीज रोड मेक द बिगर एंगल बिटवीन देम। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी रोड है जबकि जो अपने बीच में बड़ा एंगल बनाएंगी। तो ये देखिए आपको एंगल दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा बना रहा है, सबसे बड़ा एंगल ये जो मानसिंह रोड और ये जो अशोक रोड है, अशोका रोड, ये आपस में बना रहे हैं। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, मानसिंह रोड और अशोका रोड। अच्छा, आपको टिक करना है, इसको आप लोग टिक कर दो। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबव पेयर्स रोड कट एट राइट एंगल। इनमें से कौन सा पेयर है जो कि राइट एंगल में कट कर रहा है। तो यहाँ देखो 3 रोड दिए हुए थे। अब जरा ये जो जनपथ और राजपथ है इसको ध्यान से देखो, क्या ये राइट एंगल का राइट एंगल पे यहाँ पे एंगल नहीं बना रहा है। राइट एंगल यानी कि कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री पे एंगल नहीं बना रहा है, बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल कौन सी रोड काट रही है, जनपथ और राजपथ। चलिए, वेटिंग फॉर दी परेड, वाइल वेटिंग फॉर दी परेड कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वंडर वेयर दिस परेड एंड। इसमें ये कह रहा है कि परेड का इंतजार करते हुए ये जो कांचा और उसके दोस्त हैं वो ये सोच रहे हैं कि आखिर जो परेड है ये ख़त्म कहाँ पे होगी। कांचा इज कैरिंग अ न्यूज़पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन। अब इसमें ये कह रहा है कि जो कांचा है वो एक न्यूज़पेपर को कैरी किए हुआ है, मतलब उसके पास में एक न्यूज़पेपर है जिसमें कि दिया है कि ये परेड की जो रूट है वो कहाँ से कहाँ तक है।
तो परेड जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है, विजय चौक से शुरू हो रही है, फिर ये राजपथ के रास्ते होते होते इंडिया गेट को क्रॉस करेगी और फिर तिलक मार्ग, BS जफर मार्ग और सुभाष मार्ग को होते होते रेड फोर्ट पर आके ये ख़त्म होगी। ठीक है, ये देखिए ये मैप है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से। तो ये विजय चौक यानी कि यहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक, उसके बाद में ये जनपथ से होते होते इंडिया गेट पे पहुँचेगी, इंडिया गेट से पहुँच के ये तिलक मार्ग, उसके बाद में ये जो जाखिर मार्ग जफ़र मार्ग है इससे होते हुए सुभाष मार्ग से होते होते कहाँ, रेड फोर्ट यानी कि यहाँ पे आके ख़त्म होगी। तो ये रूट है परेड की। कौन सी रूट है, ये पूरी रूट है परेड की। ठीक, अच्छा, मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन द मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। अब ये कह रहा है कि आपको ट्रेस करना है, क्या ट्रेस करना है, जो परेड का रूट है मैप 3 पर। तो देखिए ये तो मैंने आपको अभी बता दिया कि कहाँ से होते होते जाएगी, और साथ में ये कह रहा है कि आपको इस पर किसको किसको मार्क करना है, राजपथ को और इंडिया गेट को। तो देखो ये जो रास्ता आपको दिख रहा है सीधा सा, ये हमारा राजपथ है और ये हमारा इंडिया गेट है। ठीक, तो ये मैंने मार्क कर दिया आपको इसके ऊपर। आगे क्या कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट, मतलब आपको मैप को ध्यान से देखना है और पता करना है विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रूट, इनमें से लंबा रूट कौन सा है, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग या तिलक मार्ग। तो चलो मैप को देखते हैं। तिलक मार्ग बेटा कहाँ है, तिलक मार्ग आपका यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या है, तिलक मार्ग। उसके बाद में बहादुर शाह जफर मार्ग यानी BS जफर मार्ग कहाँ है, वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसके बाद में जो लास्ट मार्ग की बात की जा रही है ये है हमारा कौन सा, सुभाष मार्ग। तो सुभाष मार्ग हमारा पूरा यहाँ शुरू के यहाँ तक है। तो इसमें से आपको कौन सा मार्ग बड़ा लग रहा है, देखो मुझे तो देखने से ये जो सुभाष मार्ग है ना ये बड़ा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से सुभाष मार्ग ज़्यादा होगा। कौन सा मार्ग बड़ा होगा, सुभाष मार्ग बड़ा होगा। ठीक, अगला क्या है, इफ़ रुबिया इज़ कमिंग फ्रॉम द जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी वुड हैव टू वॉक। इसमें ये कह रहा है मान लो रुबिया एक बच्ची है जो कि जामा मस्जिद से परेड को ज्वाइन करने के लिए आ रही है, तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि उसे कितना दूर चलना होगा। तो देखिए जामा मस्जिद कहाँ है, ये है जामा मस्जिद, और बच्ची को परेड ज्वाइन करनी यानी कि जो जामा मस्जिद से आते ही रूट है, बच्ची इससे आके यहाँ सुभाष मार्ग पर आके परेड को ज्वाइन कर सकती है। तो आपको क्या लगता है उसको कितना ट्रैवल करना होगा। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वन स्केल कैसी है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि अगर आप इस मैप में स्केल से नापते हो किसी रास्ते को और वो स्केल से नापते पे मान लो 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर है ये असल के 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ये मैप की स्केल दी हुई है। ठीक, तो मेरे हिसाब से तकरीबन उस बच्चे को 1 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना होगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, द टोटल रूट ऑफ द परेड इज़ अबाउट हाउ लॉन्ग, मतलब जो टोटल रूट है परेड की वो कितनी लंबी होगी। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब ये तो फ़ोन है इसमें मैं नाप नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग किताब में नाप सकते हो। आपको लेनी है स्केल, और स्केल से पहले तो आपको यहाँ ये जो विजय चौक है, विजय चौक है, यहाँ से स्केल रख के यहाँ तक का नाप लो कितनी दूरी है, फिर यहाँ तक की दूरी नाप लो, यहाँ तक की, यहाँ तक की, और फिर इस पूरे रास्ते की दूरी नाप लो। फिर आपको करना क्या है कि इन सभी दूरियों को आपको एक साथ लिख के जोड़ना है। जितने भी जो भी आपका आंसर है सीधी सी बात है वो आपको सेंटीमीटर में आएगा। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको 2 सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कि उसको आप 2 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आए उसको किलोमीटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर का यहाँ पूरे का रास्ता होगा। ठीक है, जान जाओगे आप ये चीज़। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, एज दी परेड पास बाय, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। एज द परेड पास बाय दे सी सम चिल्ड्रंस कमिंग ऑन एन एलिफेंट, मतलब ये कह रहे हैं कि जब बच्चों ने परेड को वहाँ से जाते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि हाथियों पे सवार होके कुछ बच्चे भी वहाँ से आ रहे हैं। दीज चिल्ड्रंस हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड्स, इन बच्चों को बहादुरी का यानी कि ब्रेवरी का पुरस्कार मिला है। दे ऑल्सो इंजॉय द कलरफुल डांसेस एंड एरोबिक्स बाय द स्कूल चिल्ड्रंस, और साथ ही में जो बच्चे हैं उन्होंने जो कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे जो नृत्य थे और जो एरोबिक्स यानी कि जो करतब दिखाए जा रहे थे रिपब्लिक डे की परेड में, उसको बहुत ही इंजॉय किया। दे वॉन्ट टू फॉलो दी परेड टू दी रेड फोर्ट, अभी जो बच्चे हैं वो परेड का पीछे पीछे कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, रेड फोर्ट तक जाना चाह रहे हैं। गप्पू हैज़ सीन रेड फोर्ट, अब इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है गप्पू, जिसने कि रेड फोर्ट यानी कि लाल किले को देखा हुआ है। बिफोर एंड टेल देम अबाउट इट,
गप्पू ने लाल किले को पहले से देख रखा है और उसने बच्चों को अपने ट्रिप के बारे में, अपने सफ़र के बारे में बताया। ट्रिप टू रेड फोर्ट, मतलब इसमें आगे जो गप्पू है बच्चा, उसके सफ़र के बारे में दिया हुआ है। व्हेन वी रीच रेड फोर्ट, मतलब बच्चा ये कह रहा है कि जब हम लोग लाल किले पर पहुँचे, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स। देखिए, लाल किले के अंदर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। तो इसमें यही कह रहा है कि जब भी हम लोग लाल किले यानी कि ये जो रेड फोर्ट है इस पर पहुँचे तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। किसकी? टिकट की। क्यू का मतलब होता है लाइन। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट, और जो अंदर जाने का मेन एंट्रेंस है यानी कि ये वाला, इसको लाहौरी गेट कहते हैं। आफ्टर एंटरिंग इट, मतलब बच्चा ये कह रहा है कि लाहौरी गेट से अंदर जाने पर वी टर्न लेफ्ट, हम लेफ्ट मुड़ गए, इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर, एक लंबे से कॉरिडोर के अंदर, विथ लिटिल शॉप ऑन दी बोथ साइड, जिसके दोनों साइड, मतलब ये कॉरिडोर है और इसके दोनों साइड आप लोग देख रहे हो छोटी छोटी दुकानें हैं कि नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीना बाजार। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर। अब इसमें कह रहा है कि वहाँ से मैंने अपनी बहन के लिए सुंदर सुंदर बैंगल्स यानी सुंदर सुंदर कंगन और चूड़ी खरीदा। ये देखिए, ये मीना बाजार की फ़ोटो है, ये लाहौरी गेट की फ़ोटो है, और ये है हमारा नक्शा किसका? पूरे रेड फोर्ट का। ये पूरा क्या है? रेड फोर्ट का एरिया है। ठीक, तो इसमें आप लोग देख सकते हो क्या क्या है। तो यहाँ पे आप लोग लाहौरी गेट से अंदर जाओगे तो अंदर जाने पे यहाँ से आप अंदर जाते हैं, यहाँ से अंदर जाते आप लेफ़्ट मुड़ोगे तो लेफ़्ट मुड़ते आपको यहाँ पे मीना बाज़ार मिलेगा। मीना बाज़ार से सीधे सीधे चले जाओ तो आपको यहाँ पे नकार खाना मिलेगा, और नकार खाने में ढोल नगाड़े बजा के जो भी राजा कुछ भी ऐलान करवाना चाहता था वो यहीं पे हुआ करता था। ठीक, फिर आप नकार खाने से सीधे सीधे जाओगे तो आपको यहाँ पे दीवान ए आम मिलेगा। दीवान ए आम में ही जो राजा है वो मुलाकात करता था लोगों के साथ में। फिर इधर से आप सीधे जाओगे तो इधर आपको मोती महल मिलेगा। यहाँ से इधर मुड़ जाओ तो यहाँ पे रंग महल। फिर उसके बगल में आपको आराम गाह, हमाम, और इसके आगे इधर आने पे आपको दीवाने खास, और आखिरी में आपको एक बिल्डिंग मिलेगी जो कि है मोती मस्जिद की। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? ये है हमारा पूरा का पूरा रेड फोर्ट। अब देखिए, इसमें बाकी जगह भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन ये जो हमारे मेन है वो हमारे इस नक्शे के अंदर दिए हुए हैं। चलिए, यहाँ क्या कह रहा है? गो स्ट्रेट, यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नकर खाना एंड रीच दीवाने खास। दिस इज़ वेयर द किंग यूज टू मीट कॉमन पीपल। मतलब ये कह रहा है कि आप जब नकर खाने से सीधे जाओगे तो आप दीवाने आम में मिलोगे, और दीवाने आम में जो राजा है वो जो आम लोग हुआ करते थे, आम आदमी जनता हुआ करती थी, उससे मुलाकात किया करते थे। और नकर खाने में राजा को कोई भी ऐलान कराना था तो यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाकर वो ऐलान किया जाता था। अच्छा, वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल। इट इज़ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। देयर वर 3 मोर बिल्डिंग ऑन दी लेफ्ट। लुक फॉर दीज ऑन दी मैप। अब ये कह रहा है कि जब हम लोग दीवान ए आम यानी कि इधर से आगे बढ़ेंगे तो हमको कहाँ पहुँचेंगे? हम रंग महल पे पहुँचेंगे, और रंग महल के लेफ़्ट साइड पे यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे? हमको 3 बिल्डिंग और मिलेंगी जो कि है आरामगाह, हमाम और मोती मस्जिद। ठीक है, अच्छा, आगे क्या कह रहा है? अब आगे इसमें कह रहा है वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल। दीवाने खास वॉज वेयर किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पीपल। अब ये देखिए, ये रंग महल की फ़ोटो दी हुई है, अंदर रंग महल का ऐसा दिखता है, और ये दीवाने खास की फ़ोटो है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब हम रंग महल से लेफ़्ट की ओर जाएंगे, रंग महल किधर है? इधर है। इससे लेफ़्ट की ओर, राइट इधर होता है, लेफ़्ट इधर होता है, तो इससे जब हम लोग लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगी? 3 बिल्डिंग मिलेंगी जो कि है आरामगाह, हमाम और मोती मस्जिद। और साथ ही में हमको क्या मिलेगी? साथ ही में हमको मिलेगी क्या? दीवान ए खास, जो कि क्या है? ये वाली बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डिंग है दीवान ए खास? ये वाली बिल्डिंग है। ठीक, ये है दीवान ए खास, ये है मोती मस्जिद, और ये है अमाम, ये है आरामगाह। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है? आगे अब देखिए, इसमें कुछ सवाल दिए हैं इस मैप से जुड़े हुए। पहला सवाल ये है, विच ऑफ दीज इज़ नियरर टू यमुना? दीवान ए आम और दीवान ए खास। अब ये कह रहा है यमुना के करीब कौन है? दीवान ए आम या दीवान ए खास? तो देखो, मैप पे चलते हैं। दीवाने आम कहाँ है? ये है। दीवाने खास कहाँ है? ये है। और यमुना नदी कहाँ है? ये है। तो बताओ क्या करीब है? ये करीब है या ये करीब है? ये करीब है कि नहीं है?
तो करीब क्या हुआ, दीवान ए खास करीब हुआ यमुना नदी के। तो यहाँ पे आप किस पे टिक लगा दो, आप लगा दो दीवान ए खास के ऊपर टिक। बिटवीन विच टू बिल्डिंग इस आरामगाह, मतलब ये कह रहा है किन दो बिल्डिंग्स के बीच में आरामगाह है। तो चलो पहले तो आरामगाह ढूंढ लेते हैं। तो नक्शे में आरामगाह कहाँ है, ये वाला है। ठीक, अब ये कह रहा है किन दो बिल्डिंगों के बीच में है, तो ये हमारे रंग महल और अमाम के दीवान ए खास के बीच में है। किसके बीच में है, रंग महल और दीवान ए खास के बीच में क्या है, आरामगाह। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ पे आप आंसर में लिखोगे रंग महल और दीवाने खास। ठीक, विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। अब ये कह रहा है जब आप रंग महल से हमाम की ओर जाओगे तो आप किन बिल्डिंग से होते हुए, मतलब किन बिल्डिंग से होते हुए निकलोगे। तो ये है रंग महल, ये है हमाम, इसके बीच में कौन सी बिल्डिंग से आप होते हुए जाओगे, आरामगाह और दीवाने खास से होते हुए जाओगे। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिख देना है, आरामगाह और दीवान ए खास, किसमें, इस वाले में। विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज द फारदेस्ट फ्रॉम द मीना बाजार। अब ये कह रहा है इस मैप के ऊपर मीना बाजार जो कि यहाँ से है, इससे सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है। तो भाई साहब मुझे इसमें सबसे दूर तो हमाम लग रही है। कौन सी बिल्डिंग लग रही, हमाम लग रही है कि नहीं। ये देखो आधा हिस्सा है, इधर हमाम हो गई और इधर मोती मस्जिद पास में है, हमाम ज़्यादा दूर है। तो कौन सी बिल्डिंग सबसे दूर है, मेरे हिसाब से हमाम है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। मतलब ये कह रहा है कि भैया दीवाने खास से लाहौरी गेट कितनी दूरी पर है। तो देखो इसको आपको स्केल से नापना है। आपको क्या करना है, स्केल लेनी है और देखना है कि कितना सेंटीमीटर यहाँ से लेके दीवाने खास है। ये वाला एरिया दीवाने खास है। ठीक, यहाँ से स्केल से नाप लो और जितना भी सेंटीमीटर आ रहा है आपको क्या करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ स्केल दी हुई है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर्स। तो आंसर जितना भी आएगा उतना ही मीटर हमारी दूरी होगी कहाँ से, मीना बाजार से दीवाने खास तक की। ठीक, ऐसे लाहौरी गेट से कह रहा है ना, लाहौरी गेट से दीवाने खास तक की। अच्छा अगला क्या है, अगला है इसमें मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर, हेयर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। इसमें ये कह रहा है कि नीचे हमारी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर कुछ तस्वीरें खिंची हुई हैं, बनी हुई हैं। चलिए अच्छा अब ये देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड का मतलब क्या है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड का मतलब है कि ऐसे बॉक्सेस का बड़ा सा बॉक्सेस, मतलब ऐसे डिब्बों का बड़ा सा डिब्बा जिसके चारों साइड कितने हों, 1 सेंटीमीटर के हों। मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी, ये भी, ये भी, ये चारों कितने सेंटीमीटर के हैं, एक सेंटीमीटर के हैं। ट्राई मेकिंग द सेम पिक्चर ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड। अब ये कह रहा है कि आपको सेम पिक्चर्स को 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बनानी होगी। एंड ऑल्सो ऑन दी हाफ सेंटीमीटर ग्रिड 1 पिक्चर इज ऑलरेडी डन। अब इसमें ये कह रहा है कि एक पिक्चर पहले से बना दी गई है। तो ये 2 सेंटीमीटर की हमारी ग्रिड है। तो चलो इसमें मैं एक तस्वीर ये पत्ती वाली बना देता हूँ। तो ये पत्ती कितने बॉक्सेस में बनी है, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस में बनी है। चलो पत्ती को यहाँ पे भी 4 बॉक्स में बना देते हैं। तो पत्ती ये यहाँ से चालू होगी इधर से, और ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आगे से मिला लो, ये इस तरीके से बनेगी। बीच में ऐसी एक लाइन है और ऐसे आगे आगे यहाँ पे लाइनें खींची हुई हैं। कैसी, इस तरीके की लाइनें खींची हुई हैं। ठीक है, हमारी पत्ती बन गई। ऐसे ही आपको बाकी डायग्राम भी बनाने हैं इसमें भी, और हाफ सेंटीमीटर वाले ग्रिड पे भी बना दो। द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर। अब ये कह रहा है कि भैया जो साइड थी वो 1 सेंटीमीटर की बजाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि उसको और बड़ा कर दिया गया। डज इट एरिया बिकम 2 टाइम बिगर। अब ये पूछा कि क्या इसका एरिया भी 2 टाइम बिगर यानी 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो आंसर है यस, जी हाँ, बड़ा हो जाएगा। अच्छा अगला क्या कह रहा है, नाउ ट्राई दिस। अब देखिए यहाँ पे आम तरीके से देखा तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो एक मैप आपको दिख रहा है, इस मैप को आपको बहुत ध्यान से ये जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला ग्रिड है इसके ऊपर उतारना होगा। बहुत ध्यान से उतारिएगा। ठीक है, जो जहाँ पर ये उसको वहीं पे रखिएगा, नहीं तो अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे उतार लेना है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, द चिल्ड्रन सॉ मैनी फ्लोट्स, झांकीज एंड डांसर्स इन दी परेड। इसमें ये कह रहा है कि जो बच्चे हैं उसने झांकी जो कि हमारी रिपब्लिक डे की परेड में उनको देखने को मिली, उसमें उन्होंने बहुत सारे डांसर्स देखे। बहुत सारे डांसर मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि नृत्य कर रहे थे।
डांसर फ्रॉम कर्नाटका वर दी बेस्ट। तो एक बच्ची कह रही है कि कर्नाटका के जो डांसर्स हैं वो बेस्ट है, ये कर्नाटका के हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम दिल्ली। एक बच्ची कह रही है कि इन सभी लोगों को इतनी दूर से सफ़र करके दिल्ली आना पड़ता है। I liked the Tripura dance from Tripura and Sikkim. They have to travel far, but Haryana and Uttarakhand they are closer to Delhi. इसमें बच्चा कह रहा है कि मुझे जो त्रिपुरा का डांस है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और जो त्रिपुरा और जो सिक्किम के लोग हैं इनको इतनी दूर से सफ़र करके आना पड़ रहा है, जबकि हरियाणा और उत्तराखंड तो दिल्ली के बहुत ही करीब है। Look at the map of the India below and find the state these children are talking about. Answer the questions. मतलब ये कह रहा है कि नीचे का ये जो नक्शा दिया हुआ है इसको आपको देखना है, और जिन जिन जगहों की, जिन जिन राज्यों की बात ये बच्चे कर रहे हैं उनको आपको इन मैप में भरना होगा। तो देखो बच्चे किन किन राज्यों की बात कर रहे हैं। बच्चे कर्नाटक, दिल्ली, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और हरियाणा इनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जो उत्तराखंड है वो है ये, दिल्ली है ये, हरियाणा है ये, कर्नाटका है ये, और कौन कौन सा जगह थी बेटा, और त्रिपुरा थी। अच्छा तो त्रिपुरा आपकी ये हो गई, ये छोटी सी एरिया। सिक्किम ये छोटा सा हो गया, और भी कोई था, और कोई नहीं था। क्यों, इतने ही तो थे बच्चों, है ना, इतने ही तो थे। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। कर्नाटक मैंने लगा दिया है, दिल्ली लगा दिया है, त्रिपुरा लगा दिया है, सिक्किम लगा दिया है, उत्तराखंड अच्छा नहीं लगाया। ठीक है ठीक है, उत्तराखंड ये रहा, और इसी के साथ में हमारे सारे सारे स्टेट लग गए। अच्छा, द कर्नाटका टीम ट्रेवल फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। इसमें ये कह रहा है कि जो कर्नाटका की टीम थी ये यहाँ से सफ़र करना चालू की, और ये लोग नॉर्थ, देखिए नॉर्थ ये डायरेक्शन होती है, ईस्ट ये डायरेक्शन होती है, वेस्ट ये डायरेक्शन होती है, और साउथ हमारी ये डायरेक्शन होती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो लोग हैं कर्नाटका से किस दिशा की ओर, ये लोग नॉर्थ की ओर यानी ऊपर की ओर सफ़र करना शुरू किए और दिल्ली पहुँचे। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट से होके गुजरे होंगे। तो देखो ये आंध्र प्रदेश से होके गुजरे हैं, तेलंगाना के कुछ हिस्से से होके गुजरे हैं, महाराष्ट्र से होके गुजरे हैं, मध्य प्रदेश से होकर गुजरे हैं, और आखिरी में ये लोग राजस्थान से होते हुए कहाँ पहुँच गए, राजस्थान से होते हुए ये लोग दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए। और देखो यहाँ हरियाणा के भी थोड़े एरिया में लोग आए होंगे, तो इन स्टेट से होते हुए ये लोग कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे हैं। Jammu and Kashmir is to the north of the Delhi, so the team from there travel towards south to to reach Delhi. Which state does it cross? इसमें ये कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर कहाँ पे है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है दिल्ली के। ठीक, ये जम्मू और कश्मीर। अब ये कह रहा है कि ये लोग दिल्ली पहुँचे कहाँ से, ये लोग जम्मू और कश्मीर से साउथ की तरफ यानी नीचे की ओर सफ़र करते हुए दिल्ली पहुँचे। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरे होंगे। तो ये कहाँ से होकर गुजरे हैं, ये गुजरे हैं हिमाचल प्रदेश से होते हुए, और कहाँ से, और थोड़ा बहुत ये हरियाणा से भी होते हुए गुजरे हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, नोनू लिव इन गुजरात। नोनू जो है वो गुजरात में रहता है। नोनू फ्रेंड जावेद लिव इन वेस्ट बंगाल, और नोनू का एक दोस्त है जावेद जो कि कहाँ रहता है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। नोनू वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड। नोनू अपने दोस्त से मिलना चाहता है। इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल। अब ये किस दिशा में जाएगा, तो नोनू कहाँ रह रहा है, वो गुजरात में रह रहा है। नक्शा ये रहा, गुजरात कहाँ है, ये है बेटा, वेस्ट बंगाल कहाँ, ये है बेटा। अब ये कह रहा है नोनू कहाँ रहता है, गुजरात में, और इसका जो दोस्त है उससे मिलने के लिए इसको किस दिशा में जाना होगा। तो नोनू अगर गुजरात से चलेगा तो इस दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व की। तो नोनू को कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसको गुजरात से ईस्ट तक जाना है। और कौन कौन से वो स्टेट से होकर गुजर रहा है, वो गुजर रहा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से होते होते। ठीक, अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है, कौन सी दिशा में जा, तो वो जा था किधर, ईस्ट की तरफ। इज देयर एनी स्टेट विच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के नॉर्थ में कोई और स्टेट है। तो देखो ये है जम्मू कश्मीर, इसके नॉर्थ में कोई स्टेट है क्या, है देखिए ये जो लद्दाख है ये तो यूटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके नॉर्थ यानी ऊपर में कोई स्टेट है राज्य भारत का, तो कोई स्टेट नहीं है, तो इसमें आप लिखोगे नो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज देयर एनी स्टेट विच इज टू दी वेस्ट ऑफ द गुजरात। क्या गुजरात के वेस्ट में कोई स्टेट है, तो गुजरात किधर है, ये है बेटा, इसके वेस्ट यानी यहाँ पे कोई स्टेट है, नहीं है, क्या है, समंदर है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे नो। आगे क्या कह रहा है,
If 1 centimeter of the map shows 200 किलोमीटर on the ground, use this scale to find out। इसमें ये कह रहा है कि मान लो कि जो स्केल हमारे मैप पे इस्तेमाल किया गया है वो है ये कि 1 सेंटीमीटर जो कागज़ पे मैप है वो 200 किलोमीटर ज़मीन के बराबर है। तो आपको इस स्केल का प्रयोग करके नीचे दिए हुए जो सवाल हैं उनको हल करना होगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, अबाउट हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, यानी कि दिल्ली से जयपुर कितनी दूरी पर है। तो पहले तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है दिल्ली कहाँ है। तो दिल्ली कहाँ है, ये रहा दिल्ली। जयपुर किधर है बेटा, जयपुर ये है। अब आपको बताना है कि दिल्ली जयपुर कितना दूर है। तो आपको पता क्या करना है, आपको स्केल लेनी है और स्केल से रख के मेजर करना है कि कितने सेंटीमीटर दूरी पर है। अब देखिए ये मुझको देखने में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा होगा और 2 सेंटीमीटर से कम यानी 400 किलोमीटर से कम होगा। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। 50 तो होगा, ये 200 से बहुत कम है। 500 200 से बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा 250 किलोमीटर ये हो सकता है। कितना हो सकता है बेटा, ये हो सकता है 250 किलोमीटर। एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। अब ये कह रहा है कि आपको अंदाज़ा लगाना है कि जो जयपुर है ये भोपाल से कितनी दूरी पर है। तो पहले जो भी अंदाज़ा लगा हुई दूरी है उसको यहाँ लिख लो, और फिर जो भी अंदाजे लगी हुई सेंटीमीटर में दूरी उसको यहाँ लिख दो, और जो भी आपने अंदाज़ा लगाया कि ज़मीन पे इतनी दूरी होगी उसको आप लोग यहाँ लिख दो। लुक एट द मैप एंड टेल, मतलब ये कह रहा है कि मैप में देखो और बताओ। क्या बताओ, विच स्टेट इज सराउंडेड बाय द 4 अदर स्टेट, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने चारों तरफ से 4 दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है। तो आपको ऐसा राज्य चुनना है जो कि अपने चारों तरफ से 4 दूसरे राज्यों से घिरा हो। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश हो सकता है, लेकिन देखो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 राज्य हो गए, लेकिन ये 4 की बात कर रहा था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, चलिए हिमाचल प्रदेश को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उत्तराखंड और ये हरियाणा का कुछ हिस्सा। हाँ देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश है ये 4 अलग अलग राज्यों से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक। और यही रही बात लेह की, लेह लद्दाख की, तो ये यूटी है, यानी क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं, तो इसको हम इसमें नहीं लेंगे। अगला सवाल क्या है, एक सेकंड, हाँ जी अगला सवाल क्या है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट एरिया, इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इन द मैप फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया होता है। तो मैं आपको बता दूं वो राज्य होता है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। कौन सा राज्य होता है बेटा, राजस्थान सबसे बड़े एरिया वाला राज्य होता है। विच स्टेट हैज़ अबाउट 8 टाइम बिगर इन एरिया दैन सिक्किम, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सिक्किम से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो चलो भैया उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। अच्छा तो चलिए मैं पहले उत्तर प्रदेश देख लेता हूँ। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, सिक्किम इतना छोटा सा है, तो अगर मैं 8 सिक्किम उठा के इसमें रखता हूँ क्या ये पूरे को कवर कर पाएगा, जवाब है नहीं। तो उत्तर प्रदेश तो नहीं हो सकता। क्या हिमाचल प्रदेश हो सकता है, रख के देखते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश को रखने पे क्या ये हिस्सा 8 बराबर हिस्सों में, मतलब ऐसे हिस्से जो कि सिक्किम के दिखने वाले हैं उसमें बांटा जा सकता है। तो इसका आंसर है जी हाँ, बांटा जा सकता है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे यस, ठीक। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यस, और उस राज्य का नाम जो कि है हिमाचल प्रदेश। ये देखिए, अच्छा ये वाला हिमाचल प्रदेश को टिक लगाना है, टिक लगा देना। अबाउट हाउ मैनी टाइम ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान, मतलब ये कह रहा है कि जो पंजाब है उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है वो राजस्थान से कितना छोटा है, या फिर जो राजस्थान का क्षेत्र एरिया है वो पंजाब से कितना बड़ा है। तो देखिए जहाँ तक मुझे मैप में देखने से लग रहा है तो जो राजस्थान वाला एरिया है वो कम से कम पंजाब के 10 गुना तो बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पे 9 to 10 लिख दो, 9 to 10 टाइम्स, कितना, 9 to 10 टाइम्स। अच्छा जी ये हो गया। अगला क्या कह रहा है, अगला है इसमें द सी, बाला इज स्टैंडिंग ऑन दी सी कोस्ट, मतलब बाला एक बच्चा है जो कि सी कोस्ट यानी समंदर के तट पे खड़ा है, एंड लुकिंग एट दी वास्ट सी, और ये जो विशाल समंदर है उसको देख रहा है। दिस सी लुक्स एंडलेस, और ये सोच रहा है कि जो समंदर है ये तो एंडलेस यानी कि अनंत तक कभी ना ख़त्म होने वाला देखने में लग रहा है। हैव यू सीन द सी इन अ पिक्चर वेयर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे है, हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर वेयर इज द सी, नाउ लुक एट द सी इन द मैप ऑफ द इंडिया, विच कलर इट इज़ यूज टू शो द सी। इसमें ये कह रहा है कि कभी आपने सी यानी कि समंदर को दिखा है
असलियत में या तस्वीरों में? तो देखो, मैंने इसको असलियत में तो नहीं देखा है, लेकिन तस्वीरों में मैंने देखा हुआ है। और हमारे नक्शे में इसको किस रंग से दिखाया जा रहा है? तो ये हमारा नक्शा, और ये जो पूरा नीला नीला आप लोग एरिया देख रहे हो, ये हमारा क्या है? ये हमारा सी यानी कि समंदर। क्या हुआ बेटा? ये हुआ हमारा सी यानी कि समंदर। आगे क्या कह रहा है? अच्छा, नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया। अब ये कह रहा है कि इंडिया के मैप में आपको समंदर देखने की कोशिश करनी है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। मार्क दोज स्टेट्स विच हैव वन सी ऑन वन साइड। इसमें कह रहा है कि उन स्टेट पे आपको निशान लगाना है जिनके एक साइड यानी एक हिस्से में क्या हो? समंदर हो। तो चलो हम लोग नक्शे पे वापस चलते हैं। अब यहाँ पे उन सब पे निशान लगाओ जिसके एक साइड क्या हो? समंदर हो। तो यहाँ देखो, गुजरात में एक साइड समंदर है, महाराष्ट्र में एक साइड समंदर है, कर्नाटक में एक साइड समंदर है, केरला में एक साइड है, और किस में है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, और वेस्ट बंगाल में है। इन सभी राज्यों में क्या है? एक साइड हमारा क्या? समंदर है। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ जी, नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव एनी सी ऑन एनी साइड। मतलब ऐसे एक राज्य का नाम बताइए जिसके किसी भी साइड में कोई भी समंदर नहीं हो। तो देखो, अब ज़रा ये मैप पे हम लोग वापस चलते हैं, और इसमें जो उत्तर प्रदेश है, जो यूपी है, उसको ध्यान से देखो। तो उत्तर प्रदेश के चारों तरफ आपको कोई समंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे बाकी राज्य हैं। तो क्या यहाँ पे चारों तरफ कोई समंदर दिख रहा है? जवाब है नहीं दिख रहा है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या रहा है? लाइन बिटवीन शेप्स। साबू इज कंफ्यूज अबाउट द लाइन शोन बिटवीन दी स्टेट। अब ये कह रहा है कि जो साबू है वो राज्यों के जो बीच में लाइन खिंची हुई है उसको देख के कंफ्यूज है। कौन सी लाइन की बात कर रहा है? इस वाली लाइन की। एक सेकेंड, ये जो इंडिया का मैप है इसमें आप लोग देख रहे हो, हर राज्य के एंड में ऐसा एक वो दे रखा है, क्या बोलते हैं उसको? ऐसी एक लाइन दे रखी है। ठीक, अब ये बच्चा कह रहा है कि भैया मैप में तो हमें ऐसी लाइन देखने को मिलती नहीं है, और ये सही है क्योंकि मैप में हमको ऐसी लाइन, सॉरी मैप कह रहा हूँ, रियलिटी में यानी कि असलियत में हमको ऐसी लाइन दो राज्यों के बीच में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, आप जब लोग वहाँ पहुँचोगे तो आप लोग थोड़ा सा टोल टैक्स दोगे और आप आराम से अंदर जा सकते हो। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? तो आगे इसमें है, एक सेकंड, ज़्यादा पीछे आ गया मैं। हाँ, आगे इसमें क्या है? लुक एट द मैप, कंपेयर द डिफरेंट स्केल यूज इन द लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स मैप एक्सेट्रा। मतलब ये कह रहा है कि आपने नक्शा तो देखा ही है, अब ये कह रहा है कि आपको अलग अलग नक्शों को लेना है, फिर वो चाहे इंडिया का नक्शा हो या दुनिया का नक्शा हो और किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट का नक्शा हो, आपको उसको लेना है और उसमें जो भी मतलब जो भी हमारे स्केल दिए हुए हैं उसका आपको क्या करना है? कंपैरिजन यानी कि तुलना करनी है। लाइन बिटवीन दी लाइंस, लाइन बिटवीन दी स्टेट। देखिए, इसमें वही कह रहा है कि जो बच्चा है वो कंफ्यूज है कि भैया हमने तो कई बार राज्य पार किए लेकिन हमको कभी भी लाइन जो नक्शे में बनी होती है वो तो देखने को नहीं मिली। तो इसमें बच्चे समझा रही है, देखो वो इसलिए नहीं देखने को मिलती है क्योंकि ये लाइनें किसकी बनाई हुई हैं? ये लाइनें नक्शा यानी कि मैप की बनाई हुई हैं और इसीलिए ये हमको नहीं दिखती हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, देयर आर 5 टाउन फाइंड आउट। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि नीचे हमारे 5 टाउन दिए हैं आपको। अब नीचे जो सवाल दिए हैं उनको फाइंड आउट यानी कि पता करना होगा। तो पहला क्या है? हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज इडलीपुर फ्रॉम ये बरीफ नगर ऑन मैप। मतलब ये जो इडलीपुर है ये ये बर्फी नगर से कितना दूर होगा, मतलब कितने सेंटीमीटर दूर होगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे स्केल रखनी है और स्केल से नाप लेनी है इन दोनों के बीच की दूरी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर। अब ये कह रहा है कि आपको कितना किलोमीटर सफ़र करना पड़ेगा अगर हम इडलीपुर से बर्फी नगर तक जाते हैं। देखिए, आपने कितना सेंटीमीटर निकाला है? मान लो 6 से 7 सेंटीमीटर आपने निकाला हुआ है। यहाँ पे स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है। तो जितना भी सेंटीमीटर आंसर आया है आपको उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देना है और जो आंसर आए वो आपको किलोमीटर में दे देना है। आपको पता चल जाएगा कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा ये कह रहा है देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड थुप्पागरम। अच्छा, थुप्पागरम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्क इट विद आर टी।
इसमें ये कह रहा है भैया इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में ये ठुक्पा गरम नाम के एक जगह है। ये कहाँ पे, बीचों बीच में। तो आपको टी से मार्क करना है, तो इसका बीचों बीच शायद कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे टी लगा दो। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या कह रहा है, अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी बोथ छोलाघाट एंड ढोकलाबाद वेयर डू यू थिंक इट कैन बी मार्क जे फॉर इट। इसमें ये कह रहा है कि भैया एक टाउन है जो कि छोला घाट यानी कि इसके और ढोकलाबाद यानी कि इसके बीच में कहीं पे आता है। तो बीच में कहीं पे, यहाँ पे कहीं इसको आप लोग कर दो। बीच में नहीं, ये कह रहा है 35 किलोमीटर यहाँ से, 35 किलोमीटर यहाँ से बीच में आ रहा है। तो चलो मान लो वो ये जगह है, ठीक। उसको जैसे मार्क कर दो तो ऐसे लिख दो। पांचवा क्या कह रहा है, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन बेलपुर एंड द छोला घाट। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको छोला घाट से कहाँ तक का, एक सेकंड, किस जगह तक का कह रहा है, बेलपुर तक। बेलपुर यानी कि आपको यहाँ से, बेलपुर से यहाँ से लेके छोला घाट तक की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। तो देखो डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक धागा लो और धागे को ये जो हमारा ऐसे ऐसे रोड है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे रख के यहाँ से तोड़ दो। फिर ये जो धागा है इसको सीधा करो और स्केल रख के देख लो कि ये धागा कितने सेंटीमीटर का है, निकाल लो कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अशी स्कूल लुक लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। जो अशी है उसका स्कूल ऊपर से कुछ इस प्रकार का दिखता है। कैसा दिखता है बेटा, ऐसा दिखता है। तो अब इससे जुड़े कुछ सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। मतलब ये जो अशी के स्कूल में ऑफिस है, इससे ये जो असेंबली ग्राउंड है ये कितने टाइम्स यानी कितने गुना ज़्यादा बड़ा है। तो देखो ऑफिस कितने ब्लॉक्स में बना है, 1 2 3, 3 ब्लॉक्स में बना है। और असेंबली जो ग्राउंड है वो कितने ब्लॉक्स में बना है, वो हमारे देखो 1 2 3, 3 बॉक्स, यानी कि एक ऑफिस भर की जगह ये हो गई, 1 2 3, एक ऑफिस भर की जगह ये हो गई, एक ऑफिस भर की जगह ये, एक ये और एक ये। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 ऑफिस आ जाएंगे इस असेंबली ग्राउंड की जगह पे। मतलब ये जो असेंबली ग्राउंड है ये ऑफिस से 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। एक तरीका तो निकालने का ये है, दूसरा तरीका ये है कि भैया आपको निकालना है कितने टाइम्स बड़ा है। 3 ब्लॉक का ऑफिस है और असेंबली हमारा 15 ब्लॉक्स का है, गिन लो 15 बॉक्स निकलेंगे। इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा, आंसर कितना आ गया, 5 टाइम्स। एक मेथड ये है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप लोग कर लीजिए। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, हाउ मच इज द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। मतलब हर क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो देखो भाई साहब, लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी 1 2 ऐसे 2 सेंटीमीटर है। और यहाँ स्केल कितनी दी हुई है कि भाई 2 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर होगा। यानी हर क्लासरूम की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है, 5 मीटर है कि नहीं है। तो चलो ऑप्शंस पे चलो। अब ऑप्शन में जिनकी लेंथ 5 मीटर नहीं है उनको निकाल दो। तो भैया बी निकल गया और सी निकल गया, ठीक। बचा क्या, ए और डी बचा। तो डी में जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है और इसमें चौड़ाई है 4 मीटर। चलिए भाई इसको भी निकाल लेते हैं। ज़रा डायग्राम को ध्यान से देखो, 2 सेंटीमीटर 5 मीटर के बराबर था, लेकिन ये जो चौड़ाई है ये तो 2 सेंटीमीटर से कम है, 2 सेंटीमीटर से छोटी है कि नहीं है। तो ये 5 मीटर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो हमारा एक और ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला। देखिए कौन कौन से कैंसिल हो गए थे, बी कैंसिल हो गया था, सी कैंसिल हो गया था, अब डी भी कैंसिल हो गया। क्योंकि भैया 5 विथ तो मीटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तक तो चौड़ाई पहुंच नहीं रही है, 2 से कम पहुंच रही है। तो क्या 4 विथ हो सकता है, हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑल द क्लासरूम इन अर्शी लुक लाइक दिस। मतलब ये है कि अर्शी के क्लास स्कूल में जितने भी क्लासरूम हैं इस प्रकार से दिखते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे खिड़की, ये दरवाज़ा, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड ब्लैक बोर्ड के अपोजिट है, और क्या है, अलमीरा यानी कि अलमारी। अच्छा, विच ऑफ दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दी ब्लैक बोर्ड। यानी ब्लैक बोर्ड के एग्जैक्टली अपोजिट क्या है। तो बेटा ब्लैक बोर्ड कहाँ है, ये है। इसके अपोजिट क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या है इसके अपोजिट, डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक। नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन। अब आपको स्कूल मैप को फिर से देखना है
गैस एंड मार्क वेयर वुड दीज बी, अंदाज़ा लगा और मार्क करो कि स्कूल मैप में ये जगह कहाँ पर होंगी। ब्लैक बोर्ड इन 3A एंड क्या है 5th 6th 7th 7th, यानी कि 7th और 3A में ब्लैक बोर्ड कहाँ है। तो पहले तो एक चीज़ ध्यान दे लो कि ब्लैक बोर्ड हर क्लासरूम में कहाँ पे है। ये जो दरवाज़ा जिस तरफ खुला है, मतलब ऐसे जो दरवाज़ा खुला है इससे जुड़ी हुई ये जो लाइन है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है। ठीक, मतलब हर क्लास के अंदर जो दरवाज़ा खुला है उससे जुड़ी हुई लाइन में ब्लैक बोर्ड होगा। तो हमको कहाँ कहाँ ढूंढना है, हमको 3A और 7th में देखना है। तो भैया 3A देख लो किधर है, ये है 3A, दरवाज़ा इधर खुला है तो ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, और 7th कहाँ, ये है 7th। ठीक, दरवाज़ा इधर खुला है, इस लाइन में खुला है तो ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक, ये हमने इधर इसको ढूंढ दिया। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, अलमीरा इन 4th एंड 10th, चौथी और 10वीं में अलमीरा कहाँ है ये बताओ। देखो डोर के एग्जैक्ट अपोजिट अलमीरा है कि नहीं है, तो हर क्लासरूम में डोर के एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, अलमारी होगा। तो 10th क्लास किधर है बेटा, 4th क्लास किधर है बेटा, यह है 4th क्लास, यहाँ है दरवाज़ा, यहाँ पे अलमारी होगा अपोजिट में। 10th क्लास यहाँ दरवाज़ा है, इसका अपोजिट यहाँ पे अलमारी होगा। ठीक, तो ये हमने अलमारी भी निकाल लिया कहाँ पे होगा। अगला क्या है, नोटिस बोर्ड इन 5th एंड 6th बी, 6th बी और 5th में नोटिस बोर्ड किधर है, तो नोटिस बोर्ड किधर है, इधर है। कौन सी वाली लाइन, जिस लाइन में डोर था उस वाली स्ट्रेट लाइन में ही नोटिस बोर्ड है। तो किस किस क्लास की बात कर रहा था, 5th और 6th बी। तो भैया 5th किधर है, ये है 5th, ये है हमारा दरवाजे वाला लाइन, तो नोटिस बोर्ड इधर होगा। और 6th बी, तो 6th बी ये है दरवाजे वाली लाइन, यहाँ पे होगा नोटिस बोर्ड। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, लास्ट सीट ऑफ द मिडिल रो इन सेकंड, यानी सेकंड क्लास में लास्ट सीट किधर है बेटा, मिडिल रो किधर है, पहले तो ये बता। अच्छा, इसमें समझ लो रो और कॉलम क्या होते हैं, कॉलम मतलब ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें, लो ऐसी लेटी लेटी लाइनें। तो मिडिल रो कौन सी होगी, मिडिल रो होगी बेटा आपकी, एक सेकंड, शायद मैंने आपको उल्टा बता दिया। कॉलम ये होता है, रो ये होती है कि नहीं। तो मिडिल रो कौन सी हो सकती है, मिडिल रो हमारी ये वाली होगी बीच वाली, और इसकी लास्ट सीट किधर होगी, इधर कहीं होगी, यानी खिड़की के अपोजिट। तो सेकंड क्लास में खिड़की के अपोजिट किधर हो गया, सेकंड क्लास किधर है, खिड़की के अपोजिट, यानी कि यहाँ कहीं पे होगी। कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए। एक सेकंड, ये उल्टा घूम गया, इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, अगला इसमें ये कह रहा है डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में डिस्प्ले बोर्ड किधर है, पहले तो ये बताओ डिस्प्ले बोर्ड किधर है भैया, ब्लैक बोर्ड के अपोजिट है। ब्लैक बोर्ड किधर है, जिस तरफ दरवाज़ा खुला है। तो क्लास 1 के अंदर जाइए, क्लास 1 किधर है, ये रहा क्लास 1। क्लास 1 में दरवाज़ा इस तरफ खुला है तो ब्लैक बोर्ड यहाँ होगा, और डिस्प्ले बोर्ड इसके अपोजिट, यानी कि डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे होगा। तो ये हमारा लास्ट वाला भी हो गया। अच्छा, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगला सवाल ये पूछ रहा है, कैन आ चाइल्ड सिटिंग इन 3rd A सी द प्लेग्राउंड। अब इसमें क्या है, 3rd A में बैठे बच्चे को प्लेग्राउंड दिख रहा है। तो 3rd A किधर है बेटा, ये है 3rd A, 3rd A की खिड़की इधर है, और 3rd A की खिड़की से हमको क्या दिख रहा है, असेंबली ग्राउंड दिख रहा है। प्लेग्राउंड इधर है, किधर है, इधर है। तो क्या इसको प्लेग्राउंड दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे लिख दो NO, यानी कि नो। ठीक, तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का चैप्टर। अगर आपको आज के चैप्टर से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, और साथ ही में अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो।